देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति, हाजिर लेकर आप सभी के बीच हमारा स्पेशल प्रोग्राम। आज आप सभी के बीच बॉलीवुड बज़, जिसमें हम करते हैं बात आप सभी के बीच बी टाउन के फिल्मी कलाकारों की फिल्मी लाइफस्टाइल की। लेकिन आज के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं आपके बीच आपकी फेवरेट वन एंड ओनली रेखा के बारे में। 66 ईयर ओल्ड रेखा को हाल ही में स्लिप टंग की वजह से बहुत बड़े ओप्स का सामना करना पड़ा है। जी हाँ, रेखा जो बीते कुछ दिनों से लगातार ही टीवी के फेमस रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 के सेट पर अपने कारनामों से भरे वीडियोस को लेकर ट्रेंड में बनी है। रेखा जिनका रूप, जिनका डांस, शूज पहनकर हम्मा गाने पर तड़का लगाना, कंटेस्टेंट्स को प्यार देना, तोहफा देना, नेहा कक्कड़ को शादी का तोहफा देना तारीफों में रहा, वही रेखा से हो गई एक छोटी सी भूल और खुल गए रिश्ते के सारे राज। जी हाँ, अब तक आपने सुना होगा कि रेखा का नाम जुड़ा है कभी विनोद मेहरा के साथ, तो कभी संजय दत्त से लेकर अक्षय कुमार के साथ, लेकिन सबसे ज्यादा रेखा का नाम चर्चा में रहा मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के साथ। उस अमिताभ बच्चन के साथ जिनके साथ रेखा अलग ही बॉन्ड शेयर करती हैं। जी हाँ, रेखा और अमिताभ ने फिल्म सिलसिला के बाद साल 1983 में रिलीज होने वाली इस फिल्म के बाद कभी साथ स्क्रीन शेयर नहीं किया। लेकिन ये सच है कि फिल्मों में इनका जो सफर शुरू हुआ फिल्म दो अनजाने के सेट पर से, जो मोहब्बत शुरू हुई उस पर विराम इनके रिश्ते पर फिल्म सिलसिला के बाद लगा और इसके बाद ये सामने न आए, लेकिन पार्टीज में अक्सर ही ये नजर आते हैं। शो इंडियन आइडल के सेट पर रेखा से आखिर क्या हुआ ऐसा भूल जिसके कारण अमिताभ के लिए उनका प्यार फिर सामने आया। हम इस पर बात करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे ऐसी ही भूल की वजह से सालों रेखा अमिताभ और जया से दूरी बनाती रही हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। दरअसल इंडियन आइडल सीजन 12 के सेट पर रेखा ने जय भानुशाली के एक बात का जवाब दिया और वो काफी एम्बैरेस हो गई। दरअसल हुआ ही कुछ ऐसा कि रेखा के रिएक्शंस ही बदल गए। हुआ कुछ ऐसा, 3 अप्रैल की तारीख को टेलीकास्ट होने वाले शो इंडियन आइडल सीजन 12 के एक एपिसोड में मल्लिकाए इश्क रेखा जब पहुंची सेलिब्रिटी जज के रूप में, तो जय भानुशाली शो के होस्ट जो हैं प्रोमो के कई क्लिप्स में नजर आए। आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन उस एक क्लिप में दिखाई दिया कि जय भानुशाली कहते हैं शादीशुदा मर्द को प्यार करने के सवाल पर उन्होंने कहा, कहीं आपने किसी को देखा है? कभी आपने कोई ऐसी औरत देखा है इतना पागल, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? जय नेहा कक्कड़ और रेखा का नाम लेकर पूछते हैं जय भानुशाली, तो रेखा इनका जवाब सीधा देती है और कहती हैं कि मुझसे पूछिए। जवाब ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर रेखा बात पलट देती और कहती हैं, मैंने कुछ नहीं कहा। रेखा के जवाब सुनकर लोग काफी हैरान हो जाते हैं। उस मोमेंट की वीडियो को काफी कैप्चर किया गया है और सोशल मीडिया पर रेखा के उस जवाब सामने आने के बाद लोग कह रहे हैं कि ये रेखा अमिताभ बच्चन के लिए कह रही हैं। रेखा ने अमिताभ बच्चन की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का गाना सुनकर नोटों की गड्ढे निकाल कर एक कंटेस्टेंट, दानिश नाम के कंटेस्टेंट पर अपना प्यार भी जाहिर किया था, जिससे मालूम चलता है कि वाकई में रेखा जो हैं काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं इस तरह के मोमेंट्स पर। और रेखा के अंदाज को देखकर लोग वाकई में यही कहते हैं कि उन्हें आज भी अमिताभ बच्चन से इतना ही प्यार है। गौर हो कि सिमी ग्रेवाल के शो में रेखा ने खुद स्वीकार किया कि अमिताभ बच्चन से भला कौन प्यार न करे। उनकी ऐसी पर्सनालिटी है कि उन्हें देखकर हर कोई फिदा रहा। हाँ, वो उनसे सीनियर जरूर थी, एक्टिंग फील्ड में उन्होंने पहले कदम रखा, लेकिन अमिताभ के आगे उन्होंने हमेशा खुद को अपने प्यार का इजहार करने से पीछे नहीं रखा। रेखा को शो कौन बनेगा करोड़पति में देखने की भी मांग उठी और इस तरह से रेखा ने अमिताभ के लिए प्यार का इजहार किया है, ये कहकर हर किसी को काफी ज्यादा हैरान किया। सोशल मीडिया पर रेखा के इस बयान के बाद काफी ज्यादा कमेंट्स भी आए
और सब समझने लगे कि यहाँ अमिताभ बच्चन के लिए ही रेखा ने ये प्यार जाहिर किया। वैसे इस वीडियो को देखिए किस तरह से रेखा ने अमिताभ और जया के सामने आने से किस तरह से दूरियां बनाई जब मुकेश भट्ट की बेटी की रिसेप्शन पार्टी में उन्हें एंट्री करने का मौका मिला। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। दोस्त तरफ मुड़ी वाली नीचे कर लेना। सेंटर में जया जी जया जी सर वही सेंटर तो ये था हमारा आज का शो बॉलीवुड टाउन की सदाबहार अभिनेत्री रेखा को लेकर और अमिताभ जया के साथ उनके रिश्ते को लेकर। नजारा आपने देखा मुकेश भट्ट की डॉटर की वेडिंग रिसेप्शन में। जब रेखा पहुंची तो वहां अमिताभ और जया उनसे काफी दूर थे। अमिताभ जया एक दूसरे के साथ थे लेकिन रेखा थी अकेली। फिर भी चेहरे पर थी वो मुस्कान जिसे हमेशा अपने चेहरे पर श्रृंगार की तरह सजाकर रेखा अपने दर्द को छुपाती नजर आई हैं। खैर दोस्तों, वक्त हो गया है आपसे यही विदा लेने का। फिल्मों की ऐसी ही तमाम, बॉलीवुड इंडस्ट्री की तमाम ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें आप नेक्स्ट 9 न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।